हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। तो आज एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने अपन जा रहे हैं और वो जो चैप्टर है वो आपके अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी आन बान शान है। तो ये अपने को थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा। वैसे तो सारे ही चैप्टर अपन ढंग से देख रहे हैं, ठीक है। तो आज जो अपन चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंट, ठीक है। एक होता है प्रतिशतता, वो उसको क्या कहते हैं अपन, परसेंटेज। अब बात करते हैं, देखो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से अपन लेके चलेंगे, अपने नॉन मैथ्स मैथ्स सबको साथ लेके चलेंगे। प्रतिशत है क्या चीज? अपन जनरली बोलते हैं ना कि भाई 10th में कितने परसेंट बने, 60% बने, कितना सिलेबस कवर कर लिया, कि अभी तो यार 70% कवर हुआ है। तो डेली रूटीन में अपन परसेंटेज को खूब यूज में लेते हैं। आखिर ये परसेंटेज है क्या? नाम से स्पष्ट है। प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100, पर और सेंट किसके लिए आता है? 100 के लिए। यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 में से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सुनिए, वास्तव में ये परसेंटेज क्या चीज है। जैसे अपन ये कहें कि ये जो मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर का 74% पार्ट घिस गया, यूज कर लिया अपन ने। 74% पार्ट यूज कर लिया, यानी ये 100 आवर्स अगर ये चल सकता है तो 74 आवर्स का हमने यूज कर लिया है। समझ गए बात को? अच्छा साहब, देखिए होता क्या है, जैसे तीन दोस्त हैं, एक है राम और एक है मोहन और एक है श्याम, ठीक है भाई। एक राम है, एक मोहन है और एक श्याम है। इनके रिजल्ट्स आए, ठीक है। राम का जैसे सपोज बीए का रिजल्ट आया, मोहन का बीटेक का रिजल्ट आया और श्याम का किसी और कोई बीकॉम वगैरह का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब बीए जो बैचलर ऑफ आर्ट है वो 3 साल की होती है, ठीक है। 600 टोटल अगर बात करें तो कितने की? 1800 की होती है भाई। और बीटेक 4 साल, 8 सेमेस्टर, कितने हजार के हिसाब से 8000 के होते हैं। और बीकॉम की बात बाद में कर लेंगे। दोनों का इनका रिजल्ट आता है। आज इसकी बीए कंप्लीट हुई है, इसकी बीटेक कंप्लीट हुई है। और मोहन के जो नंबर आए, ठीक है ना, जो नंबर आए वो आए लगभग 4000 और राम के नंबर जो आए लगभग 1440। अब इन दोनों में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, राम और मोहन के अंदर, ठीक है ना। राम और मोहन में डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि मोहन कह रहा है कि यार राम, कुछ तो पढ़ता, कम से कम पूरा साल तूने खराब कर दिया, कुछ तो पढ़ता। ये कोई नंबर होते हैं कि 1440? शर्म कर कुछ तो, ठीक है। तो राम ने कहा कि भाई ऐसे तेरे कितने आ गए जो तू ऐसी भाषा यूज कर रहा, सुबह से शाम हो गई तेरे को। बोले नंबर देखे इधर, 4000 नंबर आए मेरे, 4000। तो इसने कहा राम ने कि यार आए भी तो तेरे 8000 में से, कि वो छोड़ किस में से तू तो नंबर दे। अब साहब राम परेशान कि यार ये क्या बात है, कैसे सलटारा करें भाई, इसकी बातचीत कैसे? राम को पता है कि नंबर तो मेरे ही ज्यादा है, लेकिन मैं इसको सेटिस्फाई कैसे करूं। तो राम ने एक मैथ्स के टीचर को हायर किया कि सर आप बातचीत करो तब जाके बात बने। तो टीचर ने क्या किया, वो ध्यान से सुनना आप। टीचर ने ये किया कि टीचर ने इन दोनों के बेस इक्वल कर दिए। ध्यान से सुनना, बेस इक्वल कर दिए कि तू भी तेरे नंबर एक बार 100 मान टोटल, तू भी तेरे नंबर 100 मान। अब देखना, 8000 के ये आधे थे ना, हाफ ऑफ द 8000 इज इक्वल टू 4000। हाफ ऑफ द 8000, 8000 के आधे थे तो 100 के आधे कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? अच्छा, 1800 से जब इसको, अभी ये चीज मैं आपको सिखा दूंगा, 18 8 जा 144, यानी 100 से लगभग कितना बैठेगा? 80। बोले कि अब सर अब आप जाओ, अब मैं देख लूंगा। हाँ भाई अब बता, 100 में से कितने आए? 50 आए। 100 में से कितने आए? 80 आए। 100 में से 50, 100 में से 80। अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, ध्यान से सुनो। आज हम 2-3 रूममेट हैं, खाना रूम पे हमने बनाया और मैं उनको ये कह रहा हूं कि हमने जितनी चपाती बनाई थी उनके 1/4 तो मैं अकेला ही खा गया। इसका मतलब आप क्या समझे? 1/4 में अकेला खा गया, इट मींस इसका मतलब अपन क्या समझे? 1/4 खा गया, 1/4 में खा गया, इसका मतलब 4 में से 1 खा गया। टोटल को नीचे रखते हैं, जो पार्ट है उसको ऊपर रखते हैं। सही बात है, ठीक है भाई। फ्रैक्शन भिन्न ही तो हुई है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। भिन्न ही तो हुई। भिन्न क्या होती है? किसी भी संख्या या वस्तु के एक हिस्से को शो करती है। फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ ए यूनिट और एन आर्टिकल। क्लियर है?
एक चौथाई खा गया, यानी 4 में से 1 खा गया। इस मार्कर का 3/7 पार्ट घिस गया, इसका मतलब 7 में से 3 घिस गया। 7 में से 3, 4 में से 1 जो पार्ट है वो ऊपर रखा जाता है। तो इसको कैसे लिखोगे फ्रैक्शन में? 100 में से 80 कैसे लिखोगे? 80/100, 100 में से 80। इसको कैसे लिखोगे? 50/100, 50/100, 100 में से 50। बोलो बात सही है? क्लियर चल रहा है? अच्छा, 50 में से 100। अब इसको अगर हिंदी में पढ़ें, 50 ये प्रति और ये शत, क्या हो गया? 50%। हिंदी में अगर लिखेंगे तो ये तो लिखोगे 50%। 50 ये पर और ये सेंट, ये तो 50 हो गया, ये पर और ये आपका सेंट हो गया। सही बात है, सही बात है। 50%, तो 50 से यूं लिख दो। प्रतिशत का एक सिंबल होता है, ये प्रतिशत का सिंबल होता है, ये प्रतिशत का सिंबल लगा दो। तो कुल मिला के ले दे के अगर अपन बातचीत करें तो परसेंटेज क्या चीज है? परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। दैट डिनोमिनेटर इज 100। डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। बात आ रही समझ में? परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन दैट डिनोमिनेटर इज 100। परसेंटेज एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या ये आपकी परसेंटेज है? क्या ये मैंने लिखा, क्या ये परसेंटेज है? नहीं, ये तो 4/99 है, और प्रति 99 का पर 99 का कोई सिंबल अपने पास में नहीं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो ये क्या ये 4% है? नहीं है। तो परसेंटेज एक भिन्न है। परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन दैट डिनोमिनेटर शुड बी 100। उसका जो हर है वो क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ये परसेंटेज का सिंबल होता है। चलिए साहब, इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूं। तो परसेंटेज क्या चीज है भाई? परसेंटेज क्या चीज है? परसेंटेज प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन दैट डिनोमिनेटर इज 100। उसका हर क्या होता है? 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 3/100, तो आप इसको क्या लिखोगे? 3%। जैसे मैंने कहा 7/100, तो क्या लिखोगे? 7%। अच्छा चलो बताओ, ये कितनी परसेंटेज है? ये 11% है। अच्छा बताओ, ये कितनी परसेंटेज है? ये आपकी 13% है। बोलो बात सही है भाई? क्लियर है? अच्छा साहब, मतलब अगर बटा में 100 है तो वो परसेंटेज है। अब कितनी परसेंटेज है वो क्या बता रहा है? अंश बता रहा है। ये 3% है, ये 7% है, ये 11%, ये 13% है। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि अंश जो है, न्यूमरेटर जो है, अंश प्रतिशत की दर को व्यक्त करता है। अंश प्रतिशत की दर को व्यक्त करता है। एंड न्यूमरेटर शोज रेट ऑफ परसेंटेज। क्लियर है? तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन दैट डिनोमिनेटर इज 100 वेयर न्यूमरेटर ऑलवेज शोज रेट ऑफ परसेंटेज। जो अंश जो है वो प्रतिशत की दर को व्यक्त करता है। इज दैट क्लियर? बाती बातों में हमने क्या देख लिया? हमने एक चीज समझ में आ गई कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखा जा सकता है। तो अब यहां से अपन कहानी स्टार्ट करेंगे और यहीं से आपको याद रखने की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? यहीं से अपन कहानी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये तो परसेंटेज का सिंबल है आपके। एक बार आरपीएससी ने एक ये सिंबल और डिस्कस कर लिया था, इसको भी आप याद रखना, जरूर याद रखना। डिस्कस किया हुआ सिंबल है और यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे। जो आपकी सैलिनिटी आप जो देखते हो ना, झीलों की लवणता जो आप देखते हो, सैलिनिटी ऑफ लेक्स की जो अपन बात करते हैं, वो हमेशा पर 1000 में काउंट होती है। या जब अपन जनसंख्या की बात कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन की बातचीत कर रहे होते हैं, वो भी अपनी सेक्स रेशो जो आप देखते हो, लिंगानुपात, वो भी किसमें? प्रति 1000 में देखते हो। जैसे सेक्स रेशो ऑफ राजस्थान का लिंगानुपात लगभग 9:8 जो भी है, वो कंफर्म आपको याद होगा। करंट अभी क्या चल रहा है? तो 928 क्या है वो? पर 1000 बॉयज और 928 नंबर ऑफ गर्ल्स। समझ गए बात को? सेक्स रेशो ऑफ इंडिया 942 के आसपास है। ठीक है ना? तो 942 के आसपास है, तो यानी 942 लड़कियां हैं और लड़के कितने? 1000। तो वहां भी आपका कौन सा सिंबल काम में आता है? पर 1000 का। तो याद रखना, ये जो सिंबल है ये पर 1000 का है, प्रति 1000 का है। इज दैट क्लियर? ये प्रति 1000 का है और ये प्रति शत का है। और परसेंटेज है क्या चीज? परसेंटेज एक भिन्न है।
ठीक है ना। तो कुल मिला के हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो अपनी कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। वो नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी परसेंटेज को भिन्न में बदलना, चेंज ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, चेंज ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, जैसे मैं एक सबसे सरल परसेंटेज लिखता हूं 25%। अब आप जानते हो इसको क्या लिखोगे 25, ये पर और ये क्या हो जाएगा सेंट, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। तो 25% को अपन क्या कह सकते हैं 1/4, 1/4, 1/4। तो आज के बाद कभी भी अपने को 25%, 25% का काम पड़ेगा, काम आएगी, पर कभी भी 25% अपने को मिला अपन तुरंत कहेंगे 1/4। तो किसी भी संख्या का 25% यानी 1/4। चलो बताओ आप, तो आप मुझे बताओ 25% ऑफ 180, 180 का 25%, 1/4 निकाल दो, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, तुरंत 1/4, 2 बार आधा कर दिया करो, सिंपल। अच्छा चलो बताओ 120 का 25%, 120 का 1/4 कर दो, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, 30 हो जाएगा। अच्छा बताओ 90 का 25%, 25% ऑफ 90, 90 का 25% तो कितना हो जाएगा, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, 22.5। क्लियर है। तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4। अब इस पूरी की पूरी फैमिली को आपको याद करना है, और ये याद करना जरूरी है, ध्यान रखना भाई। चलिए, इसकी फैमिली का एक पार्ट आता है 12 1/2%, या इसे 12.5% कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो 12.5% बताओ तो क्या होगा। अरे सर सीधा सीधा है, 25 का आपने आधा लिखा है तो 1/4 का आधा लिख दो, 1/4 का आधा कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, सिंपल। क्लियर है भाई। ठीक है, या फिर कि सर एक काम करो 12.5 लिख दिया आपने, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो लगा दी, पॉइंट हटा के 0, 25 से 5 बार, 25 से ये 40, 5 से 1, 5 से 8, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ 25% कितना हो गया 1/4, 12.5% कितना हो गया 1/8। क्लियर है। अब इसके और चाचा ताऊ की बातचीत अपन कर लेते हैं। अच्छा साहब, मैं इसके साथ कोई ना कोई आपको रिलेशन दूंगा और आपको पता लगाना है कि मैं क्या रिलेशन इसके साथ में दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 37.5%, तो अब आप मुझे बताइए, 12.5 का ये कितना 3 टाइम्स आपको नजर नहीं आ रहा क्या, 12 तिया कितना होता है 36.5 का 3 गुना 1.5, 36 और 1.5 यही तो होता है। बोलो सही है भाई, तो इसका 3 गुना कर दो 3/8। अब इसी के साथ देखना मैं एक रिलेशन और दे रहा हूं आपको 62.5%, 62.5%। चलो बताओ, अब तो क्लियर देखने लग गया होगा। एक लगभग आइडिया ले लेना, एक आइडिया ले लेना, उसी से काम हो जाएगा। 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, और 0.5 का 5 गुना 2.5, 5 टाइम्स ऑफ 0.5 2.5, तो 12.5 का 5 गुना हो गया, तो इसका भी 5 गुना 5 टाइम्स करो 5/8। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट 87.5%। अब मुझे बताओ, लगभग लगभग आपको आइडिया ही लेना है, 87.5% लगभग लगभग आइडिया ही लेना है। तो लगभग एक आइडिया मुझे बताओ, 12 7 जा 84, और 0.5 का 7 गुना 7 टाइम्स 3.5, तो वही हो जाएगा 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना करो 7/8। बात आ रही है समझ में? क्लियर चल रहा है? अच्छा सा, अब इसी के साथ वापस मैं एक रिलेशन दे रहा हूं, और अब जो रिलेशन दे रहा हूं वो आपको कंफर्म याद रखना है, ठीक है ना। 6.25%, या इसको लिख देते हैं अपन 6 सही 1/4%। अब मुझे बताइए आप कि सर इसमें क्या बताना है, सिंपल है एकदम, या तो सीधा सीधा सॉल्व। देखो ये होती है कंपाउंड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न ये होती है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 4 छके 24 और 1 25/4, यही तो करोगे 25/4, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो, 25 से एक बार, 25 से काट लेना 16 बार, सिंपल। कि सर वैसे ही दिख रहा था, 12.5 का आधा ही तो लिखा है आपने, 6.25 क्या है, हाफ ऑफ द 12.5, 12.5 का आधा ही तो लिखा है, तो इसका आधा कर दो, 1/8 का आधा कर दो, 1 कम 1 8 दूना 16, 1/16। क्लियर? तो कितना आ गया 1/16। ये इनकी फैमिली कंप्लीट होगी। अच्छा, इस फैमिली में एक इसका दोस्त और है, बिल्कुल सेम टू सेम, मिलती जुलती शक्ल का, और अक्सर कंफ्यूज कर देता है कि ये कौन है, राम है या श्याम है, टोनू है या सीनू है, कंफ्यूज कर देता है। ये 6 1/4% है, और एक आपको याद रखना है 6 2/3%। ध्यान रखना आप, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे 3 6 जा 18 + 2 20, 20 डिवाइडेड बाई 300, तो ये आपका आ जाएगा 1/15, तो याद रह जाएगा।
अब आप मुझे बताओ किस तरीके से आप इसको याद करोगे, मुझे ही बताओ कि मैं कैसे याद रखूं कि मैं इसको भूलूं नहीं। कि सर एक काम करो ना, 6 से 1/4, 6 से 2/3, 1/16 है, 1/15 कि सर ऐसे याद कर लो। देखो 4 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 16 ही होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और 3 से 16 डिवाइड नहीं होगा, 15 ही होगा। तो ऐसे याद रख लेंगे। 6 1/4%, 6 से 1/4, तो 4 से 15 नहीं 16, 1/16। इस तरीके से आपको याद रखना है। 6 से 2/3%, 6 2/3%, तो 3 से 16 नहीं होगा, 15 होगा। हाँ इस तरीके से याद रखना। तो ये एक फैमिली आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा इनके और कुछ अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो पड़ोसियों को और आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई, समाज का मामला है, किसी को छोड़ना नहीं है। 33 सही 1/3%, ठीक है, ये आपको याद रखने है। 66 2/3%, 28 4/7%, 22 2/9%, 16 2/3%, 77 7/9%, 30 5/9। ये मैं वही परसेंटेज लिख रहा हूं जो जनरली एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है। क्वेश्चंस के अंदर जो परसेंटेज खूब पूछी जाती है, मैं केवल उनकी ही बातचीत यहां पर कर रहा हूं। 2 सही 1/2%, और 33 हाँ 46 2/3%, 53 1/3%, 62.5 हो गया, 67.5, 77 हो गया। चलिए और याद आएंगे तब मैं आपको और करवा दूंगा। अब इनको एक बार अपन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइएगा। चलिए हाँ भाई फटाफट से करेंगे। 33 3 जा 99 प्लस 1 100 डिवाइड बाई 3, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो थी, 1/3 आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व करोगे ये 2/3 आ जाएगा, जैसे इसको सॉल्व करोगे ये 2/7 आ जाएगा। चाय वाली सॉल्व कर लो। 7 मल्टीप्लाई बाई 28, इसको टुकड़ों में सॉल्व कर लेना। टुकड़ों में सॉल्व कैसे करना, 7 गुणा 20 140, 7 गुणा 8 56, 140 और 56 कितना होता है 196, 4 200 बटा में 7, परसेंटेज घटा के 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2/7 आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे। चलिए इसको बताओ ये कितना आ जाएगा, ये 2/9 आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे 22 9 जा 198 प्लस 2 200 बटा में 9, परसेंटेज घटा के 2 जीरो, ये हटी जाएगी, कितना वही 2/9। तो इनको सॉल्व आप करना, ठीक है। बाकी मैं तो सीधा लिख ही रहा हूं। 16 2/3% होता है 1/6, ये आपका होता है 7/9। क्लियर है, इसको जरूर याद कर लेना भाई, परसेंटेज में पूछी गई चीज है, परसेंटेज के अंदर पूछी गई चीज है। ये कितना हो जाएगा 9 × 70 270 और 5 275 बटा में 9, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो, 25 से काट लो, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 से काटो, 25 थी 75, 25 एक की 150, कितना हो गया 11/36। याद रखना। 2 2 4 और 1 5/200 यानी 1/40, 40 से ही 2/3, ये आपका 7/15 और ये आपका हो जाएगा 8/15। इनको सॉल्व करना। तो कुल मिला के परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और अपने को याद रखना है। जब भी आएगा ना, जब भी अपने पास में आएगा कि एक सेलर है और उसने 28 4/7% प्रॉफिट अर्न किया, तो अपन तुरंत समझ जाएंगे 2/7 का लाभ, 2/7 पार्ट्स प्रॉफिट उसने अर्न किया है। 2/7 का लाभ यानी 7 रुपए पर 2 का लाभ, अपन समझ जाएंगे इसका मतलब वो 7 में खरीद के लाया होगा, 2 का उसने लाभ ले लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो उसने 9 में बेच दिया होगा, उसकी सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी 9। इस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करना रहेगा, जैसे कि अपन पॉइंट से बचेंगे, इन फ्रैक्शन से बचेंगे। बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। वो कह देगा कि जैसे प्रिंसिपल दे दिया, सपोज उसने 19800, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया उसने 28 4/7%, टाइम दे दिया 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर कितना भी दे दिया, तो अपन समझ जाएंगे 28 से ही 4/7% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 2/7 पार्ट इंटरेस्ट मिलेगा, 2/7 का ब्याज मिलेगा, यानी 7 रुपए पर 2 का ब्याज मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, मूलधन गुणा प्रिंसिपल इंटू 2/7 का ब्याज, यानी 7 रुपए पर 2 का ब्याज, तो 7 पर 2 का ब्याज यानी कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। कितने से 7 से, तो गुणा में 9/7 9/7 9/7 9/7, इस तरीके से अपन कर देंगे। तो ये काफी आपकी हेल्प करने वाली है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके अपने को थोड़ा सा
क्वेश्चंस में इजीनेस देती हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया, क्या फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में बदल सकते हैं? जी हां। तो देखते हैं भिन्न को परसेंटेज में अपन कैसे बदलेंगे। भिन्न को परसेंटेज में, चेंज ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो मैं अब यहां पर एक सिंपल सी फ्रैक्शन ले रहा हूं 1/5। आपने देखा था जैसे 25% अपन ने क्या लिखा था 25/100 और इसको काट के 1/4, बोलो यही लिखा था भाई। यानी हमने यहां पर देखा, हमने यहां पर क्या देखा कि भाई 25 को तो 25 लिख दे, परसेंटेज को हटा के ये 2 जीरो लगाएंगे। समझ रहे हो बात को? परसेंटेज को हटा के 2 जीरो। अब वापस अगर 1/4 को 25 बनाना है तो फिर कैसे करें साहब? ये 25 कैसे बनेगा? गुणा में 100 कर दो, सिंपल। तो फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा? 100 आपको करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। क्लियर है? कभी भी आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना ही होगा, सिंपल। अच्छा, 1/5 तो 2/5, दोगुना कर दिया तो दोगुना कर दो 40%। 3/5 तिगुना कर दिया तो तिगुना कर दो 60%। 4/5 4 गुना कर दिया तो 4 गुना कर दो 80%। 6/5 6 गुना कर दिया तो 6 गुना कर दो 120%। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन यहां से बनता है कि सेल्स प्राइस, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 6/5 गुना है। सेल्स प्राइस इज 6/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 6/5 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल, आपको पता है 6/5 गुना 6/5 टाइम्स है। 6/5 को परसेंटेज में अपन क्या कहेंगे? 120% कहेंगे, 120% कहेंगे। अब क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, वो अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है भाई? 100% होता है। ये 100 से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? 20% एक्स्ट्रा जा रहा है, और जितना एक्स्ट्रा जा रहा है वही तो आपका प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आ रही है? जितना एक्स्ट्रा जा रहा है वही तो आपका प्रॉफिट है। तो इस केस में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। वापस सुनो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 गुना है। सेल्स प्राइस इज 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 गुना है, तो 4/5 का मतलब कितना? 80%। 100 से कम है या ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 20 कम है। तो 20 कम है, इसका मतलब आपको 20% का क्या हुआ है? नुकसान वहां पर हुआ है। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही भाई? चलिए, तो एक बार मुझे आप 5/6 को सॉल्व करके बताओ। सिंपल है सर, परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना ही है। 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 50 बार जाएगा, 55 जा 250, डिवाइड बाई क्या करना है? 3 8 जा 24, 1 3 3 जा 9, कितना बचा? 1 जो बचता है वो ऊपर, जिसका भाग दे रहे वो नीचे। 83 1/3%। सिंपल, 5/6 याद कर लेना। उल्टा पुल्टा दोनों तरीके से याद करो, उल्टा पुल्टा दोनों तरीके से याद करो। लवकुश के पिताजी कौन थे? श्री राम थे। श्री राम के बेटे कौन थे? लवकुश थे। दोनों प्रकार से याद करना है। तो 5/6 का मतलब क्या हुआ? 83 1/3%, या 83 1/3% का मतलब क्या हुआ? 5/6 हुआ। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, ये ए है, ये बी है। इनकम ऑफ बी इज 83 1/3% मोर देन इनकम ऑफ ए। एक लैंग्वेज आ गई। क्वेश्चन खूब बड़ा होता है, उसमें कुछ लैंग्वेज होती है, टुकड़े होते हैं, टुकड़े करके अपने को सॉल्व करने होते हैं। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा हूं? इनकम ऑफ बी इज जस्ट 83 1/3% मोर देन इनकम ऑफ ए। बी की आय ए की आय से 83 सही 1/3% ज्यादा है। अब या तो साहब अपन इसको माना ए की आय 100 है, लेट द इनकम ऑफ ए बी 100, फिर उधर लिखेंगे साहब 100 में 83 1/3 ऐड करके लिखेंगे, बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी आपके सामने कंपाउंड फ्रैक्शन कभी भी आ जाए, सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लो। 83 1/3% को अपन सॉल्व करके बोलो क्या लिख सकते हैं? 5/6 लिख सकते हैं। बी की आय जो है ए की आय से 5/6 ज्यादा है, बोलो यही कह रहा है भाई वो। इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ ए, इससे कितना? 5/6 टाइम्स मोर, 5/6 ज्यादा है। अब इसको पढ़ना और सीख लो। 5/6 ज्यादा यानी 6 से 5 ज्यादा। बी की इनकम जो है 6 से 5 ज्यादा, 6 से 5 ज्यादा। इसकी आय अगर 6 है तो 6 से 5 ज्यादा, यहां पे कितना? 11 आ जाएगा। तो ये रेशो में कन्वर्ट हो गया 6:11। अगर ये कहता
83 सही 1/3% कम है तो 6 से 5 कम, 6 से 5 कम करके यहां पे 1 लिख देता मैं सिंपल। ये जरूरत पड़ेगी आपको, इन चीजों की निश्चित रूप से आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये चीज तो याद रखनी है। तो परसेंटेज को अपन ने फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया, फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में चेंज करना सीख लिया। क्या परसेंटेज को अपन रेशो में चेंज कर सकते हैं क्या भाई? परसेंटेज को रेशो में चेंज कर सकते हैं क्या? बताओ। आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपात में, रेशो यानी अनुपात, परसेंटेज को अनुपात में अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। जैसे मैं यहां पर कोई परसेंटेज आपको लिखता हूं 42.6/7%। मैं कोशिश देखो ये कर रहा हूं कि मैं याद करके जो आपके एग्जाम हॉल में जो डिस्कशन होता है ना, मैं वही डिस्कशन लेके आऊं कि 42 से 6/7% भी काम आती है। ठीक है, तो रेशो में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इसे सोल्व करो, बच्चों वाली चीज है, हर कोई कर सकता है। 7 से गुणा करो, 7 चौक 28, 280, 7 दूना 14, 280 और 14 294 और 6 300, बटा में क्या है 7, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3/7 आ गया। 3/7 को रेशो में अगर लिखोगे तो क्या आएगा? 3:7। सिंपल सिंपल। तो 42.6/7 परसेंटेज को रेशो में आप क्या लिखोगे? 3/7 लिखोगे। न्यूमरेटर हमेशा फर्स्ट रेशो बनता है, डिनोमिनेटर हमेशा सेकंड रेशो बनता है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए अब बात ज्यादा नहीं करेंगे और बस एक ही एग्जांपल काफी है। एक चीज और बता दो, क्या रेशो को अपन वापस परसेंटेज में लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां प्रॉब्लम है भाई? आराम से लिख सकते हो। जैसे मैं यहां पर लिखना चाहूं 4:5, तो आराम से लिखो 4:5 को 4/5 लिख लो, फ्रैक्शन बन गई। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा में क्या करना होता है? 100 करना होता है। तो बस तो यहाँ पे गुणा में 100 कर देना आप, 5 से कट जाएगा 20 और 24 जा कितना होता है? 80% होता है। सिंपल। कितना होता है भाई? 80% होता है। क्लियर है? तो चेंज आराम से कर सकते हो आप, पक्की बात है। पढ़ना सीख चुके हो। परसेंटेज क्या है? एक फ्रैक्शन है। ठीक है, चेंज आप कर ही लोगे। एक क्वेश्चन डिस्कस करें अपन। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में वर्तमान विद्यार्थियों की संख्या, ये कर देता हूं 7200। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन प्रेजेंट टाइम इन स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी आर 7200। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में वर्तमान में विद्यार्थी 7200 हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट 5 ईयर के मैं आपको ट्रेंड्स बता रहा हूं। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होने वाला है? ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और ये 5th ईयर। ठीक है ना? क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या 7200 है। अगले 5 वर्षों में जनसंख्या में निम्न परिवर्तन होने वाले हैं। ठीक है ना? कुछ चेंजेस जो होने वाले हैं उनका अपन यहां बातचीत करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज होंगे, सेकेंड ईयर 22.9% डिक्रीज होंगे, थर्ड ईयर 16 से ही 2/3% इंक्रीज होंगे, फोर्थ ईयर 28.4/7% इंक्रीज होंगे और 5th ईयर 14.2/7% डिक्रीज होंगे। तो इन द एंड ऑफ द 5th ईयर देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी? 5वें साल के अंत में स्प्रिंग बोर्ड में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में विद्यार्थी कितने होंगे? बताइए साहब। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। और देखो अभी मैंने परसेंटेज की ABCD ही स्टार्ट की है, बस वहीं से क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है। बहुत ही आसान। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है ना, अगर आपने पिछले ये 20-25 मिनट का वीडियो भी ध्यान से देखा होगा तो भी आप आंसर आराम से दे पाओगे।
देखना यह है कि कौन तो इसको लॉन्ग मेथड से करता है, कौन इसको जो मैंने पढ़ाया है उसको यूज करते हुए एकदम शॉर्ट मेथड से कर देता है। ठीक है ना। करना क्या है, पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको बता ही देता हूं। हाँ जी, तो जब भी मैं आपसे कहूं कि भाई क्वेश्चन आप पहले आप लोग ट्राई करो, तो उस मोमेंट पे आप वीडियो को पॉज कर लिया करो सॉल्व, और वीडियो को वापस प्ले किया करो, फिर आप देख लिया करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रेजेंट में कितने हैं, 7200 हैं, इनटू 10% की वृद्धि। देखो प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, 10% की वृद्धि तो कैसे लिखोगे, 110 बटा 100, 0 से 0 कटी जाएगी। कि सर ये कोई खास बात थोड़ी है, ये थोड़ी ना बातचीत कर रहे थे अपन। तो एक्चुअल में अपने को करना क्या है, क्योंकि ये तो 10% मैंने पहले दे दिया, आगे थोड़ी ना मैंने 10 20 25 30 सिंपल दिया है। तो करना क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो आप, 10%, 10 बटा 100, 0 से 0। और ध्यान से सुनना, 1/10 की वृद्धि करनी है, यानी 10 में 1 की वृद्धि करो, 10 में 1 की वृद्धि करो 11, और बटा में जो है वही लिख दो 10। कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी बारी है। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस आपके सामने हैं, इनको आप इजी करो, इनको आप आसान करो। 22 सही 2/9%। अब अगर आप लोग जैसे ये तो खैर पहली क्लास है, लेकिन जैसे आप लोग याद कर लोगे तो आपको सीधा सीधा याद आने लग जाएगा। सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, 22 सही 2/9% कैसे सॉल्व करोगे, 2/9 आ जाएगा। ठीक है ना, ये सॉल्व करना। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, 22 नंबर 198, 22 9 198, 22 नंबर 198 और 200 बटा में 9, परसेंटेज को हटा के 20 से 20 माइनस, यानी कमी। 22 सही 2/9% की कमी, यानी 9 में 2 की कमी करो आप। 22 सही 2/9% की कमी, यानी 9 में 2 की कमी करो। 9 में 2 कम करोगे तो 7, और बटा में क्या है 9, इंटू। इतना सा करना, सिंपल, बस इतना सा ही करना है, और कुछ करना ही नहीं है आपको। समझ रहे हो बात को। 16 सही 2/3% को सॉल्व कर लेना, पहले 1/6 आएगा। 28 सही 4/7 को सॉल्व कर लेना, पहले 2/7 आएगा। 14 सही 2/7% को सॉल्व करना, पहले 1/7 आएगा। अब वृद्धि या कमी है उसको ध्यान से देख के आपको चलना है कि भाई वृद्धि है या कमी है, बहुत ध्यान से देख के चलना है, ध्यान से समझना। 1/6 की वृद्धि, यानी 6 में 1 की वृद्धि करो, 6 में 1 की वृद्धि करोगे तो 7, और बटा में जो है वही। बात आ रही है भाई समझ में। 2/7 की वृद्धि, 7 में 2 की वृद्धि करो, 7 में 2 बढ़ाओ 9, और बटा में कितना 7, इंटू 1/7 की कमी, 7 में 1 कम करो 6, और बटा में 7। देखो जिस दिन आप मेरे कहने के अकॉर्डिंग इन फ्रैक्शंस को याद कर गए ना, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं और ये गारंटी देता हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मैक्सिमम 5 to 6 सेकंड लगेंगे। मैंने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एक हिंट दी थी, वो हिंट क्या थी, आप में से कुछ तो पहचान गए होंगे, और वास्तव में उन्होंने 4 to 5 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया होगा विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल। बिना पेन पेंसिल के ये क्वेश्चन हो गया होगा। हिंट क्या थी, देखिए जरा बोर्ड पर। हिंट आपके सामने जो मैंने रखी थी वो थी, देखो 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, 9 से 9 गया, 7 से 7 गया। 4 तो मैंने ऐसी दी थी जो सीधी क्रॉस हो जाती है। ये भी प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा भाई, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये क्रॉस होगी कि नहीं होगी। बाकी बचा क्या आपका 0 से 0, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 11 7 77 और 2 79। तो 5 साल बाद में स्प्रिंग बोर्ड में 7920 स्टूडेंट होंगे, 10% की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल। कितनी लाइन लगी है बताओ। अगर इनको देख के स्टूडेंट डरे तो डरे, बाकी है तो एकदम आसान चीज ना, कोई समस्या तो नहीं है भाई, कर लोगे आराम से, कंफर्म। चलो एक बार मैं आपको और इसकी 1 सेकंड प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखो भाई और प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 16 सही 2/3%, तो पहले तो 16 सही 2/3% क्या है, 16 सही 2/3% की वृद्धि करोगे तो क्या आएगा, और 16 सही 2/3% की अगर वो कमी कह दे तो क्या आएगा। तो 16 सही 2/3% को पहले सॉल्व करो। अब लास्ट है, लास्ट आंसर। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट 8 10 12 जितनी भी वीडियोज रहेंगी मैं वहां पर नहीं बातचीत करूंगा, ठीक है ना। 16 3 48, 48 और 2 50। ध्यान से सुन लेना भाई। 16 3 जा 48 और 2 50 डिवाइड बाई 3,
50 डिवाइड बाई 3, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो, 50 से 1, 50 से 6। सिंपल। अगर आपको किसी भी संख्या का 16 2/3 परसेंटेज निकालना है तो आपको उस संख्या का 1/6 पार्ट निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर वो वृद्धि कहे तो अब सिंपल, 16 सही 2/3% की वृद्धि अर्थात 1/6 की वृद्धि। 1/6 की वृद्धि कह रहा तो 6 में 1 की वृद्धि कर देना, 7/6, तो जो भी संख्या उस गुणा में 7/6 कर देना। कमी कहे तो 6 में 1 की कमी कर देना 5, और बटा में जो है वही। अगर कमी कहे तो गुणा में 5/6 कर देना। बोलो बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? कंफर्म है? एक क्वेश्चन और। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस में, और शानदार क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको और करवाता हूं। क्वेश्चन है, एक पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 1024 है सेंटीमीटर, मीटर आप अपने हिसाब से देख लेना क्या है, ठीक है ना। प्रेजेंट हाइट ऑफ ए ट्री इज 1024 सेंटीमीटर, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है भाई। ऊंचाई प्रतिवर्ष 12.5% की दर से बढ़ रही है, ठीक है भाई। जो हाइट है वो पर ईयर 1/2% की रेट से इंक्रीज हो रही है, हर साल 12.5% की दर से बढ़ रही है। तो आफ्टर 2.5 year what will be the height of that particular tree? 2.5 साल के बाद में उस पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, मैं इसको एक बार रिपीट और कर देता हूं। प्रेजेंट हाइट ऑफ ए ट्री इज 1024 सेंटीमीटर, देयर इज 1/2% increase in the height every year, then find out that after 2.5 year what would be the height of that tree? उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, सॉल्यूशन अपना लिख लीजिए और फिर मैच करना आप में से कितनों का सॉल्यूशन बिल्कुल सही आता है और कितनों को कहां सही करने की गुंजाइश है। ओके, चलिए, तो आप लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया होगा और अब मैच करने की बारी है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अभी प्रेजेंट में उसकी हाइट कितनी है जी? 1024 मल्टीप्लाई बाई कितना, 2.5 साल है ना, पहला साल दूसरा साल, 12.5% की वृद्धि हो रही है ना। अच्छा, 12.5% को सबसे पहले सॉल्व कर लो। 12.5% को सॉल्व करके आप क्या लिखने वाले हो? ये तो सब लोग सॉल्व कर ही लोगे ना, 1/8 या 12.5 आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 12.5% को सब लोग सॉल्व कर ही लोगे। 2 गुणा 12 24 और 1 25, 25 बटा में 2 परसेंटेज घटा के 2 जीरो, 25/200, 25/200, 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, 1/8। तो 12.5% को आप सब लोग सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा? 1/8। इज दैट क्लियर? ओके। 12.5% की दर से वृद्धि हो रही है, 12.5% की रेट से जो ट्री है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी हाइट 1/8 पार्ट इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर 1/8 की वृद्धि कर देंगे, सेकेंड ईयर 1/8 की वृद्धि कर देंगे। तो करो 1/8 की वृद्धि, यानी 8 में 1 की वृद्धि करो, 8 में 1 बढ़ाओ 9, बटा में जो है वही रखा जाता है, नीचे डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते हैं। इनटू 8 में 1 की वृद्धि करो, 8 में 1 बढ़ाओगे तो 9, बटा में जो है वही लिखा जाता है। यहां तक आप सब लोगों का सही आ गया होगा जी। अच्छा कि सर मैंने तो 1/8 को यूज नहीं किया, मैं पहले भी पढ़ा हुआ हूं, मैं इस तरीके से नहीं करता हूं। तो उन्होंने क्या किया होगा? 12.5%, उन्होंने इसको 12.5% लिखा होगा। फिर 12.5 की वृद्धि तो उन्होंने लिखा होगा 112.5/100, 112.5/100। जब उसको भी सॉल्व आप करके देख लो, वो भी आपका 9/8 9/8 आ जाए। क्लियर है? अच्छा, 2 साल हो गए, कितना 2.5 साल का मैटर है ना। अभी तो भाई साहब आधा साल और है, रुको मत, और बस यही तो ध्यान रखा है। तो सिंपल यार, आधा साल तो करना क्या है, 1/8 की वृद्धि हो रही है, 8 में 1 की वृद्धि 9/8 है ना। अरे पूरा नहीं, आधा तो ये ले, आधा कर दे। देवी और सज्जनों, जिन्होंने ये किया है वो गलत कर दिया है। यूं मत कर जाना कि 9/8 लिख दिया, अच्छा आधा साल है तो आधा कर दो, 1/3 है 1/3 कर दो ना।
ये कौन सी चीज आएगी? देखो समझो, ये क्या चीज है? मान के चलो मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए हैं, सपोज मैंने कुछ पैसे आपसे उधार लिए, आपने कहा कि देखो ये टीचर स्टूडेंट का रिलेशन अपनी अलग जगह है, आप स्प्रिंग बोर्ड में हो, आप माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भैया ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अगर ठीक है भाई ले लेना। कितना लोगे? बोले साहब औरों से थोड़ा ज्यादा लेते हैं, आप थोड़ा कम दे देना, 20% दे देना आप तो। अगर ठीक है भाई जरूरत थी तो लेने पड़ गए। पहला साल कंप्लीट हुआ, लो भैया पकड़ो आपके 20%। दूसरा साल कंप्लीट हुआ, लो भैया पकड़ो आपके 20%। तीसरा साल मैंने कंप्लीट नहीं होने दिया, आधा ही साल हुआ है, तो क्या अभी भी मेरे से आप 20% ही लोगे क्या? नहीं। अब आधा साल हुआ है तो अब रेट पूरी 20% नहीं लोगे, आधा साल हुआ है तो रेट का भी आधा करो, अब आप मेरे से 10% लोगे। तो वही चीज अप्लाई आपको यहां करनी है। तो आप में से जो 12.5% काम में ले रहे थे, 12.5% इंक्रीज किया 112.5/100, 12.5% इंक्रीज किया 112.5/100, वो 12.5 का हाफ करना 6.25, 6.25 और 6.25 की वृद्धि करना 106.25/100। और जो इस फ्रैक्शन मेथड से चल रहे हो, द बेस्ट मेथड इन मैथमेटिक्स, फ्रैक्शन मेथड से जो चल रहे हैं, वो 1/8 का आधा करना। आधा साल है तो 1/8 का आधा करना है, समझ रहे हो बात को? 1/3 साल है तो 1/8 का 1/3 करना है, 1/4 साल है मतलब जितना समय रेट को उतना ही करना है, तो 1/8 का आधा 1/4 ही तो होगा। जल्दबाजी में आप में से मुझे पूरा भरोसा है कि इक्का दुक्का स्टूडेंट ने ये गलती डेफिनेटली की होगी। इसको बहुत आराम से करना है, बहुत प्यार से करना है, यहां जल्दबाजी मत कर जाना भाई, ठीक है ना? यहां जल्दबाजी मत कर जाना। 1 गुणा 1 1, 8 गुणा 16। अब करो 1/16 की वृद्धि, 16 में 1 बढ़ाओ 17 और बटा में जो है वही, और काटना पीटना स्टार्ट कर दो। आंसर आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। 8 से उड़ा दो पहले तो, 8 कम 8, 8 दूना 16, 6 बचा, 8 8 64, 16 गुणा 8 16, 8 जा 128, तो आपके पास में 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है भाई, तो 17 एकम 17 का 7, 17 136 और 1 137, तो 1377 1377 आप में से जिनका है एकदम करेक्ट है भाई। 1377 वालों का बिल्कुल सही आंसर है और उनको मिलते हैं 5 करोड़ रुपए, बाद में दे दिए जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना, यही चीज आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ोगे, चक्रवर्ती ब्याज जब आप पढ़ोगे, तो यही चीज चक्रवर्ती ब्याज है। यूं मान के चलो आपने चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, मूलधन 1024 रुपए, दर 12.5%, समय 2.5 वर्ष, मिश्र धन ज्ञात करो। प्रिंसिपल 1024, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, टाइम 2.5 ईयर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ दैट प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना रहेगा? 1377 रहेगा। तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्लियर है? अरे बात समझ में आ गई भाई? कंफर्म? चलिए तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वही बेसिक के साथ में ही। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें चल रही है, क्वेश्चन से थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे अपन। सुनिए, अब एक आपको परसेंटेज को सॉल्व करना आना चाहिए। अब कि सर वो तो आता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि भाई टिप्स पे आना चाहिए, उंगलियों पे आना चाहिए। परसेंटेज को सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। कैसे सॉल्व करें साहब? ये तो सिंपल है यार। जैसे 20% ऑफ 30, 30 का 20%, 20% ऑफ 30, सिंपल है सर। 30 ये का, ये 20 परसेंटेज को हटा के 2 जीरो, सिंपल। 0 0, 3 2 जा 6। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं इसे 30 का 20% को हटा के 2 जीरो ऐसे लिख सकता हूं क्या? आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 0 0, 3 2 जा 6। अच्छा बताओ, क्या मैं इसे 30 का 20% यहां लिख दूं? आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, 0 से 0, 3 2 जा 6। लेकिन क्या ये लिखना सही है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जी हां, बिल्कुल आप इसे लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई में मतलब ऐसा समझा करो, ये मल्टीप्लाई, और थोड़ी देसी लैंग्वेज यूज कर लेता हूं मैं। मल्टीप्लाई का मतलब वहां सिंगल टर्म काउंट होगा, एक ही पद काउंट होगा, एक ही घर काउंट होगा। मल्टीप्लाई का मतलब एक ही घर है, समझ गए बात को? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसका मतलब ये पूरा एक ही घर है, ये पूरा एक ही घर है, ये पूरा एक ही घर है।
100 को रहना है, चाहे 20 के साथ रह ले, चाहे दोनों के साथ रह ले, चाहे 30 के साथ रह ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ के देखना जरा, 30 का 20%, इसको इधर से पढ़े तो 20 का 30%, तो 30 का 20% कह लो, चाहे 20 का 30% कह लो। तो द इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको भी आपको याद रखना है, 30 का 20% कह लो, चाहे 20 का 30% कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम में आपके कई बार चीज लिखूंगा मैं कि जैसे वहां लिखा रहेगा a का 20% और मैं इसे काट के लिख दूंगा b का a%, तो आप कहना सर ये भी सही है और ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a का b% कह लो, चाहे b का a% कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। क्लियर है, इतना कर दोगे तो इतना भी क्या करना, हम तो सर डायरेक्ट की बात करने जा रहे थे। हाँ तो डायरेक्ट ही करो ना, क्या प्रॉब्लम है भाई। आपने किया क्या है, 30 का 20%, इन दोनों का गुणा किया है, परसेंटेज की वजह से 2 जीरो आ रही है, ले दे के आपको 2 जीरो काटनी है, तो दिमाग में ही 2 जीरो काटो ना, इनको दिमाग में ही 2 जीरो काटो और सीधा गुणा करो। 30 का 20%, दिमाग में इन दोनों जीरो काट दो, 3 दूना 6, या पहले इन दोनों का गुणा कर लो फिर 2 जीरो काट दो। 2 जीरो नहीं कटे तो पॉइंट लगा देना, गुणा करो 2 जीरो काटो, बस इतना सा है परसेंटेज निकालना। क्लियर है। अच्छा चलो बताओ आप मुझे बताओ 14 का 3%, तो गुणा करो, 14 तिया 42, 2 जीरो काटो, 2 जीरो नहीं है तो 2 पॉइंट लगाओ, दिमाग में गुणा करो और 2 जीरो काटो। जैसे 2 का 3%, तो गुणा करो, 2 तिया 6, 2 जीरो काटना नहीं भूलना है बस आपको, तो 2 जीरो काटना नहीं भूलना, ले भैया 2 पॉइंट लगा देंगे। जैसे 10,000 का 2%, 2 जीरो काटना मत भूलना, तो सर पहले ही 2 जीरो काट लेता हूं मैं, तो 100 दूना 200, हाँ तो ये भी सही है। स्टाइल आपकी है, आंसर आना चाहिए। अच्छा साहब 200 का 2%, 200 दूनी 400, 400 में से 2 जीरो कटेंगी तो 4, या पहली 2 जीरो काट लो, 2 दूना 4। अच्छा साहब 4 का 2%, 4 दूना 8, 2 जीरो काटना मत भूलना, ले भैया। अच्छा साहब 0.08 का 2%, गुणा करो पहले, 2 8 16, 2 जीरो काटना मत भूल जाना, तो 2 जीरो काटना मत भूल जाना, नहीं है तो 2 पॉइंट लगाना मत भूल जाना। 2 पॉइंट हमारे लगेंगे, 2 पॉइंट ऑलरेडी भाई साहब के पास थे, तो पॉइंट कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, 0.0016। ये प्रोसेस आपका मुंह जवानी होना चाहिए बाई माउथ, ये आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, तभी जाके टाइम सेव होगा। जो स्टूडेंट्स कई 2 3 मिनट लगा देते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपके 5 5 7 7 8 8 सेकंड में होंगे। अभी बेसिक ही चल रहा है। क्लियर है, अरे बात समझ में आ रही है। अच्छा सा, अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मुझे किसी संख्या का 100% निकालना है, तो सिंपल है सर, उस संख्या को लिखो, का लिखो, 100% को हटा के 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ले दे के वही संख्या आ जाएगी। तो कुल मिला के किसी भी संख्या का 100% स्वयं वही संख्या होती है। तो 70 का 100% 70 होगा, 100% ऑफ 70 इज इक्वल टू 70। 40 का 100% 40, 15 का 100% 15, 16 का 100% 16। किसी भी संख्या का 100% स्वयं वो संख्या ही होती है। इज दैट क्लियर? ओके। अब मुझे जैसे किसी संख्या का 10% निकालना है, तो सिंपल है सर, उस संख्या को लिखो, का 10% को हटा के 2 जीरो, 0 से 0, तो ले दे के देखो, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो आएंगी, इसकी 1 जीरो को तो ये 10 ही खा जाएगा, तो ले दे के आपको उस संख्या में से केवल 1 जीरो काटनी है, केवल आपको 1 जीरो काटनी है। अब दोबारा ध्यान से सुनना, 70 का 100% 70 ही होगा, 70 का 10% 1 जीरो काटनी है, 70 का 10% 1 जीरो काटनी है, 70 में से 1 जीरो उड़ा दो 7 बचेगा। 80 का 10% 80 में से 1 जीरो उड़ा दो 8 बचेगा। 90 का 10% 90 में से 1 जीरो उड़ा दो 9 बचेगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा सा, अब मुझे किसी भी संख्या का 1% निकालना है, तो कैसे करोगे? संख्या का 1% को हटा के 2 जीरो। अब यहां तो 2 जीरो कट नहीं रही, इसका मतलब इस संख्या में से अपने को 2 जीरो काटनी पड़ेंगे। तो किसी भी संख्या का 1% निकालना है, उस संख्या में से 2 जीरो आपको काटनी है। जैसे 900 900, 900 का 1% 2 जीरो काट दो 9, 900 में से 2 जीरो काटेंगे 9 बचेगा। 700 का 1% 700 में से 2 जीरो काट दो 7।
बात आ रही समझ में? अच्छा, देखते हैं अभी पता लग जाएगा कितना आपको समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहां लिखूंगा संख्या, आपको उसका 100% निकालना है, 10% निकालना है, 1% निकालना है। ठीक है, मैंने यहां पर संख्या लिखी 500। 500 का 100% 500 ही रहेगा। 10% एक जीरो काट दो 50 रहेगा। 1% दो जीरो काट दो 5 रहेगा। 10% के लिए एक जीरो काटनी है, 1% के लिए दो जीरो काटनी है। अब बैठा नहीं बैठा समझ में भाई? अच्छा, अब मुझे बताओ जैसे 340 का 100% तो 340 ही रहेगा। इसका 10% कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इसका 1% कितना हो जाएगा? 3.4 हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 6 का 100% तो 6 ही रहेगा। 10% एक जीरो काटो 1 पॉइंट लगाओ। 1% दो जीरो काटो 2 के बाद पॉइंट लगाओ। आ रहा है समझ में? अरे क्लियर है? और प्रैक्टिस करवाता हूं। मैंने एक संख्या ली 800। इस संख्या का 100% कितना होगा? 100% तो सर वही होता है। 50% सर 50% तो आधा होता है। 25% सर आज की क्लास का स्टार्टिंग बताया था 25% 54 बार, एक चौथाई। इसका एक चौथाई 200 होगा। 10% सर एक जीरो हटा दो 80 होगा। 1% दो जीरो हटा दो सर 8 होगा। ये भी अपना बहुत शानदार रहेगा। 1% की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू अपन निकालेंगे, बाकी वैल्यू अपन उड़ा देंगे। अब आप मुझे बताना, अब मुझे इस संख्या का सपोज निकालना है 23%। तो अब आपको 23% निकालने के दो तरीके हैं। 23% निकालने के दो तरीके, एक तो यह कि 25% में से 2% माइनस कर दो। भाई 25 में से 2 माइनस करोगे 23 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। भाई 23% कैसे निकालोगे? 25% में से 2% माइनस कर दो। तो 800 का 25% तो कितना था साहब? 200 था। इसमें से 2%, 1% 8 है तो 2% कितना? 16 हो जाएगा। सवाल खत्म। 184। कि सर ऐसे क्यों करो? सेकंड मेथड, एक तरीका ये नहीं है क्या? 1% बराबर 8, यानी 1 किलो चीनी 8 रुपए की आती है, ऐसे समझो आप। तो और देसी लैंग्वेज यूज करता हूं। 1 किलो चीनी 8 रुपए की आती है। 1% का मतलब 8 है, तो 23% का मतलब 1 किलो चीनी 8 रुपए की, तो 23 किलो चीनी 23 गुणा 8 कर लो तो भी आपका 184 आ जाएगा। क्लियर है? बात आ रही समझ में? अच्छा, इस संख्या का 97% कौन बताएगा? तरीके दोनों हैं आपके पास, आपका जो मन करे जिस तरीके से ले लेना। 97% कि सर टोटल में से 3% कम है, केवल 3% कम है, तो टोटल में से 3% माइनस कर दो। टोटल 800, इसमें से सर 3%, ये दिमाग में होना चाहिए, 3% माइनस कर दो। 1% 8 है तो 3% 8 या 24 हो जाएगा। 800 में से 24 घटाया तो 776 आ जाएगा। या कि सर हमें तो यही सही लग रहा है। 1% 8, 1 किलो चीनी 8 रुपए की, तो 97 किलो चीनी कितने की आएगी? 8 गुणा 97 कर लो तो भी आपका यही आ जाएगा। तो ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। ये बेसिक थी आज की पहली क्लास। तो खैर यूं मान के चलो ABCD है, ये आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये चीजें आती भी हैं, लेकिन आपको एक बार देखने की जरूर जरूरत है, इनको याद करने की जरूर जरूरत है। ठीक है, इनको जरूर आपको याद करना है। एक लास्ट चीज, आप कल की क्लास में जो याद करके आओगे, मेरे कहने से आप एक चीज ये याद करके आओगे, 100 में 1 का भाग देंगे तो 100 आएगा। 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा। 3 का भाग देंगे तो 33 से 1/3, 4 का भाग 25, 5 का भाग 20, 6 का भाग 16 सही 2/3, 7 का भाग 14 सही 2/7, 8 का भाग 12 सही 1/2, 9 का भाग 11 सही 1/9, 10 का भाग 10, 11 का भाग 9 सही 1/11, 12 का भाग 8 सही 1/3, 13 का भाग 7 सही 9/13, 14 का भाग 7 सही 1/7, 15 का भाग एक ही लाइन में ऐसे लिखना 6 सही 2/3, 16 का भाग 6 सही 1/4, और जितनी ज्यादा याद करके आ जाओ उतनी ज्यादा आपको याद करके आनी है। ये क्या था आपका? 100/9। यानी अब ऐसे समझना, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। परसेंटेज घट के 2 जीरो हटेंगे। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 14 सही 2/7% का मतलब 1/7। 9 सही 1/11% का मतलब 1/11।
तो ये उल्टा पुल्टा दोनों तरीके से आपको याद हो जाएगा। और भी इसके आगे जाके देखेंगे तो कई क्वेश्चंस में आपको इसका फायदा मिलता ही मिलता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर आओगे। एक बार मेरे साथ साथ फटाफट वहीं आपकी स्क्रीन के सामने बोल दीजिए, जल्दी मुझे बताना। 25% 1/4, 25% 1/4, 12.5% 1/8, 37.5% उसका 3 गुना 3/8, 62% 62.5 5/8, 87% 7/8। दो और भाई मैंने बताए थे, आपको याद हो तो 6 1/4% 1/16, 6 2/3% 1/15, 22 2/9% 2/9, 28 4/7% 2/7, 46 2/3% 7/15, 53 1/3% 8/15। इनको आपको याद करके आना है, प्लस ये याद करके आना है। और जो मैंने आपको वृद्धि कमी बताई है, ठीक है, 16.2/3% की वृद्धि या 16.2/3% की कमी, एक बार उसको भी रिवाइज करके आना है। उसके बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में मिलूंगा। क्वेश्चंस आपकी अगली ही स्लाइड पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके कल की क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।